गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रक्ताम्भोजदलाविरामनयनं पीताम्बरालङ्कितं श्यामाङ्गं दिव्यं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामिति सागरं प्रियगणैर्भ्रातादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टिसिद्धिप्रदं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकिशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आइए कुछ कहने से पहले 2 बार भगवान नाम स्मरण करें ताकि नामिक सानंद में एकाग्र साधन कर सकें। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धा रूपा देवियों एवं विश्वास रूपी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में श्री हनुमान चालीसा की जो है 19वीं अर्धाली का जो है आप भावार्थ श्रवण कर रहे थे, जिसमें तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि प्रभु मुद्रिका मैली मुख माही जलधि लाग गए अचरज नाही। मंगल भवनु अमंगल हारी दबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। महाराज भगवान की मुद्रिका जो है भगवान हनुमान जी महाराज अपने मुख में धारण करते हैं। मुद्रिका में महाराज एक विशेषता है कि इसमें राम नाम अंकित अति सुंदर है। राम शक्ति ने पवन सुत को वहां पहुंचा दिया। महाराज राम शक्ति ही है जो हनुमान जी को जो है लंका में प्रवेश करा देती है। और जो है हनुमान जी बुद्धि बताम वरिष्ठम। और जो है इस प्रकार से महाराज पहले लोग अपने माता पिता गुरुजनों का जो है स्मरण करते थे प्रातः काल में। पुराने जमाने में ब्राह्मण रोज जो है पूर्वजों का स्मरण करते थे। मात पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवतेभ्यो नमः, जात देवतेभ्यो नमः, गोत्र देवतेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः, सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवतेभ्यो नमः, यानी सबको नमस्कार करते थे। केवल ब्राह्मण ही नहीं, सभी लोग महाराज जो भी जनेऊ धारण करते थे पूर्वजों का रोज स्मरण करते थे। अब तो महाराज जो है लोग जो है अपने गोत्र को ही भूल गए। अत गोत्रपौंतहम में कौन से कुल में जन्मा हूं, मेरा गोत्र कौन सा है। तो महाराज उन्हें शोभा दे ऐसा मेरा बर्ताव होना चाहिए कि जैसे गोत्र से आए हैं जो ऋषि है उस ऋषि के अनुसार चले। गोत्र उच्चारण करता है। जब भी हम लोग संकल्प पूजा पाठ करते हैं तो ब्राह्मण लोग जो है गोत्र उच्चारण करवाते हैं। हम अपने को बुद्धिनिष्ठ मानते हैं परंतु हम बुद्धिनिष्ठ नहीं बल्कि बुद्धिजीवी है। एक बुद्धिनिष्ठ एक बुद्धिजीवी है।
यानी बुद्धि से जो उपजीविका पता जो है पाता है उसे बुद्धिजीवी कहते हैं। जो अपनी बुद्धि से जीविका उत्पन्न करे उसको बुद्धिजीवी कहते हैं। वह बुद्धिनिष्ठ नहीं होता। कोई हाथ चला करके उपजीविका पाता है तो कोई बुद्धि चला करके उपजीविका पाता है। ये बुद्धिजीवी हैं। मनुष्य को बुद्धिनिष्ठ होना चाहिए। बुद्धिजीवी अलग, बुद्धिवादी अलग और बुद्धिनिष्ठ अलग होता है। मनुष्य को बुद्धिनिष्ठ बनना चाहिए। भगवान ने प्रभावी स्मृति के साथ साथ प्रभावी विस्मृति भी रखी है। जितना स्मृति रखना है उतना ही जो विस्मृति भी रखना है। सतत सभी की स्मृति भी जो है महाराज नहीं चाहिए। इसलिए भगवान ने गीता में लिखा है कि मत्तः स्मृति ज्ञान ज्ञानम पोहनम च। स्मृति ज्ञान और पोहन मैं ही देता हूँ। भगवान की दी हुई वस्तु को संभालना चाहिए। स्मृति के साथ विस्मृति भी होनी चाहिए। परंतु विस्मृति किसकी महाराज? विस्मृति किसकी करना? इनका जीवन से महाराज समतोल रहना चाहिए। स्मृति प्रभावी है और जरूरी भी है। इसलिए नवधा भक्ति मुझसे स्थान है। श्रवणम कीर्तनम के बाद स्मरण। मनुष्य ने भगवान के साथ करार किया है, उसका जीवन में स्मरण रहना ही चाहिए। तभी दिवाली जो है होती है। करार तोड़ना आज भी गुनाह माना जाता है। जिसे अपने द्वारा किए गए करार का स्मरण नहीं रहता उसके जीवन भी दिवाली नहीं होती, होली होती है। स्मृति के संबंध मालूम होते हैं, व्यवहार से पता चलता है और कर्तव्य की भावना आती है। स्मृति के बिना जीवन अपूर्ण है। मैं भगवान के लिए हूँ और भगवान मेरे साथ हैं, ये दोनों बातें सतत ध्यान में रखनी चाहिए। मैं भगवान का, भगवान मेरे साथ, उसका सतत्व जो है महाराज हमेशा रहे और अध्यात्म के रास्ते पर सरलतापूर्वक जा सकेंगे। मेरे पास रही शक्ति प्रभु के लिए ही है। इसलिए यह दिव्यता, मंगलता, पवित्रता, तेजस्विता ये चैतन्य के लिए होनी चाहिए, भगवान के लिए होनी चाहिए। हम संसार के लिए तो बड़े चेतन रहते हैं लेकिन भगवान के लिए चेतन नहीं रहते हैं। भगवान अपने संसार के पाने के लिए बड़ी शक्ति लगा देते हैं लेकिन भगवान के लिए हम क्या इतनी शक्ति लगाते हैं? महाराज शक्ति जो है भगवान की, इसलिए शक्ति का इस्तेमाल करूं तो मैं भगवान के लिए हूं, ऐसा कहा जा सकता है। जिस प्रकार हनुमान जी ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल भगवान राम के कार्य के लिए किया है और उन्हें यश प्राप्त हुआ तो इससे कोई आश्चर्य की बात नहीं। ऐसा तुलसीदास जी ने ठीक लिखा। जो लोग भगवान पर पूर्ण विश्वास रख करके प्रभु कार्य करते हैं उन्हें यश भगवान अवश्य देते हैं, इसमें कोई शंका नहीं। इसलिए हमें भी हनुमान जी से प्रेरणा लेकर के भगवान पर पूर्ण विश्वास रख करके यथाशक्ति प्रभु का कार्य करना चाहिए। भगवान सतत मेरे साथ। प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही। भगवान का नाम उनके महाराज मुख में हमेशा है, यानी इसमें शंका नहीं। प्रभु हमारे साथ है, भगवान सतत मेरे साथ है, इसकी स्मृति रहे तो जीवन को महाराज अलग से ही जो है मोड़ा जाता है। इस मोड़ को आध्यात्मिक रास्ते पर ले जाना कहते हैं। स्मृति का थोड़ा सा भाग भगवत कार्य के लिए इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। महाराज हम जो है अपनी सारी जो है बुद्धि स्मृति का ख्याल केवल संसार की प्राप्ति के लिए करते हैं। यदि हम भगवत कार्य के लिए स्मृति रखेंगे तो हम अंदर शुद्ध स्वच्छ करते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। अंदर की शक्तियां भगवान ने दी हैं और उन शक्तियों को दात करने का प्रयत्न करना चाहिए कि हमें जो भगवान ने शक्ति दिया, जो बुद्धि दिया है, जो बल दिया है, जो देखने सुनने समझने की शक्ति दिया है, ये सब हम भगवान को देखने में, सुनने में, समझने में लगाएं तो महाराज जो है प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही। तुलसीदास जी का अभिप्राय है कि संस्कृति के कार्य के लिए हनुमान जी ने कूदान भरी, उड़ान लगाया वहां से, ऐसी छलांग भरी और उन्हें जो है महाराज यश प्राप्त हुआ। उसी प्रकार हनुमान जी से प्रेरणा लेकर के हमें भगवान के कार्य तथा संस्कृति के बचाने के लिए महाराज छलांग मारनी पड़ती है, कूदना पड़ता है। भगवान हमें अवश्य ही जो है सफलता देंगे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। इसलिए कहते हैं कि प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही। जलधि लागी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते। असुगम अनुग्रह
तुम रहते थे। मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथो अजिर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री हनुमान चालीसा के महाराज 20वीं अर्धाली में संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि संसार में जितने भी कठिन से भी कठिन कार्य हैं, दुर्गम कार्य, जगत के जेते जितने भी कार्य जो दुर्गम है, किसी के लिए कठिन है, ऐसे कठिन काम हैं, वे सभी आपके महाराज जो है कृपा से सहज और सुलभ हो जाते हैं। तुलसीदास इस चौपाई के द्वारा हमें दैवी प्रयत्नवाद समझाते हैं कि प्रभु के ऊपर जो है महाराज अटूट विश्वास, पुरुषार्थ और पराक्रम साथ में मिल जाएंगे तो कोई भी काम जो है असंभव नहीं रह जाएगा। इसलिए उन्होंने लिखा है कि दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। रघु राजा ने अपने बाहुबल से संपत्ति प्राप्त करके महाराज कौश को दिया। एकलव्य में वन में जाकर के तप करते हुए अपने प्रयत्न से महाराज द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके वह विद्याएं प्राप्त किया जो महाराज अर्जुन को नहीं प्राप्त थी। उसी प्रकार हनुमान जी ने भी प्रभु पर अटूट विश्वास रखते हुए अपने पुरुषार्थ से कठिन काम को भी महाराज सहजता से कर दिया। लेकिन अब कमजोरी आदमी की यही है कि वह अशक्य समझ करके जीवन विकास का अधिकतर बातें छोड़ देता है। महाराज जो है शब्दकोश में हमारे जो है अशक्य नाम की कोई चीज ही नहीं। तुलसीदास जी का यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए, पर प्रयत्न से ही काम होगा ऐसा मत समझो। प्रयत्न कर और भगवान को पुकार, ये दैवी प्रयत्नवाद। आप मेहनत करो, भगवान को स्मरण करो, केवल प्रयत्न से ही सफलता मिलेगी ऐसा नहीं, उसके साथ प्रभु स्पर्श भी आवश्यक है। भगवान की कृपा से ही तुझे सफलता मिलेगी। सुगम अनुग्रह तुम रहते थे, दुर्गम काज जगत के जेते। केवल प्रयत्न करने से लगेगा तो रावण हो जाएगा, और केवल पुकारेगा तो मूर्ख बुद्धू समझा जाएगा। इसलिए प्रयत्न कर और फिर सहायता मांग। तुम प्रयत्न करोगे, काम करोगे, तुम्हें सफलता मिलेगी। सफलता पचती है तो सुगंध निर्माण करती है, न पचे तो दुर्गंध निर्माण करती है। अन्न का वैसा ही महाराज है, खाया हुआ अन्न पच जाए तो उसका खून, मांस इत्यादि बन करके शरीर की पुष्टि मिलती है। मगर वही भोजन अगर न पचे तो महाराज दुर्गंध फैलाता है, शरीर को नुकसान पहुंचाता है। जीवन में सफलता न पचे तो दुर्गंध फैलाती है, जन्म जन्मांतर का नुकसान होता है। और सफलता मिलने के बाद समतोल संभालना चाहिए। उसी के लिए पुराने जमाने में लोग कहते थे कि सफलता मिले तो भगवान को नमस्कार करो, अहंकार न बढ़े। उसके लिए परहेज है कि आप जो है अहंकार न करो। महाराज लोग कहते थे कि सफलता मिली है। जब पहले के जो लोग थे जो सफलता प्राप्त करते थे तो कहते महाराज हमें जो सफलता मिलती वह वृद्धों के आशीर्वाद से मिली, अतः वृद्धों को नमस्कार करो, वृद्धों के आशीर्वाद से सफलता मिली, यह सत्य नहीं, गलत बात। आशीर्वाद से क्या होता है? जो सफलता मिलती है वो परिश्रम से मिलती है। महाराज लड़का MBBS की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ, इतने पर भी उसका बाप कहता है कि वृद्धों के आशीर्वाद से तू प्रथम श्रेणी में जो है प्राप्त, वृद्धों के आशीर्वाद से तो प्रथम श्रेणी में प्राप्त हुआ है। और उन्हें नमस्कार कर, ये दादाजी हैं, ये बाबा जी हैं, इनको प्रणाम कर। पुराने जमाने के लोग ऐसा करते थे। वृद्धों के आशीर्वाद से सफलता मिली, कारण मनुष्य में अहंकार नहीं आएगा। अगर जो है सोचे कि भाई हमारे ही वजह से हुई ये सफलता, तो अहंकार आ सकता है। लेकिन महाराज आप सब लोग गुरुओं की कृपा है, संतों की कृपा है, माता पिता की कृपा है, इसलिए जो है हमारे को सफलता मिली। ऐसा कहने से अहंकार नहीं रहता। आज तो हमें सफलता मिली तो हम मिठाई लेने दौड़ते हैं। सफलता मिली तो वृद्धों के पास जाना चाहिए, भगवान के पास जाना चाहिए। वृद्धों के आशीर्वाद से तू प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ, उन्हें नमस्कार कर।
पहले लोग ऐसा कहते थे कि विद्धों के आशीर्वाद से सफलता मिली, कारण मनुष्य में अहंकार नहीं आवेगा। सफलता मिली तो विद्धों के पास जाना चाहिए, भगवान के पास जाना चाहिए और कहना चाहिए कि आपके आशीर्वाद से सफल हुआ, इसलिए नमस्कार करता हूं। ऋषि संत संपूर्ण समाज के लिए विचार करते थे, इसलिए ऐसी बातें सहजता से रखती थी। उनकी आंखों के सामने सामान्य मनुष्य का कल्याण था। पची हुई महाराज जो है सफलता सुगंध फैलाती है, और न पची हुई तो दुर्गंध फैलाती। सफलता पचे तो उसकी सुगंध से अंदर बैठे भगवान खुश होते हैं। भगवान की खुशी से हमें खुशी मिलती है। सफलता से दो बात होती है, एक तो उत्साह बढ़ता है और दूसरा अहंकार बढ़ता है। उत्साह बढ़ता है वह आध्यात्मिक आवश्यकता है, और अहंकार बढ़ता है तो गलत बात है। अहंकार के कारण आंखों के सामने आंधी आ जाती। कितने ही लोग जन्मतः सफल होते हैं, उन्हें प्रत्येक काम में सफलता मिलती है, और सफलता मिलने के बाद आंधी आती है, और आंधी आने के बाद मनुष्य का पतन होता है और जन्म जन्मांतर तक तकलीफ देता है। महाराज अध्यात्म में सब विचार करना पड़ेगा। इसका कारण वह जन्म जन्मांतर का प्रश्न है, वह एकाध जन्म का प्रश्न नहीं। एकाध जन्म में बीमारी आए तो दवाई से शारीरिक तकलीफ मिट जाती है, परंतु मानसिक बीमारी आए तो 10 जन्मों में हैरान करती है। जीवन में यदि हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है, सफलता प्राप्त करना है, तो उसमें पुरुषार्थ के साथ भगवान पर अटूट विश्वास आवश्यक है। भगवान की सहायता के बिना हमारा कल्याण नहीं होगा, इसलिए जीवन उन्नत करने के लिए हम प्रयत्न अवश्य करेंगे। फिर भी भगवान की सहायता की जरूरत है। उनकी सहायता से ही हम आगे बढ़ सकेंगे, दौड़ सकेंगे, जा सकेंगे। भगवान हम प्रयत्न करते हैं, उसके बाद ही आपकी सहायता मांगते हैं। हे प्रभु, जो प्रयत्न नहीं करता उसे मदद नहीं मिलती। यह सृष्टि का नियम, यह भगवान की जो है महाराज प्राप्ति है, स्वभाव है। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा कि संसार में कोई भी काम दुष्कर नहीं है। प्रयत्न कर और भगवान से सहायता मांग, तो उसकी कृपा से ही तुझे सफलता मिलेगी। सुगम अनुग्रह तुमरे ते और दुर्गम काज जगत के जेते। मंगल भवनु अमंगल हारी रवु सुदशरथो अजय बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज जीवन में हमको ध्यान कौन सा लक्ष्य रखना है, इसका विचार करना पड़ेगा। जगत में भगवान ने दो बातें रखी है, एक तरफ विषय रखा है और दूसरी तरफ भगवान स्वयं है। अब विषय अगर आपको मीठे लगते हैं तो भगवान दूर हो गए, और भगवान मीठे लगते हैं तो विषय महाराज दूर होने के बाद भी आपके साथ साथ रहेंगे। विषय क्या मतलब? विषयानंद। विषय रख दिया यानी विषयानंद में आप फंस जाओ एक तरफ, और दूसरी तरफ है तब उसको आत्मिक आनंद कहते हैं, जिसको ब्रह्मानंद कहते हैं। तुम्हें भगवान की तरफ जाना है, मगर तुम्हारा जो है मत विषयों की तरफ जाता है। अतः मन को खींचना पड़ेगा, उसके लिए मनोनिग्रह करना चाहिए। महाराज मन तो बड़ा दुष्ट है, वो तो महाराज आपको घुमाता है, आपको भगवान की तरफ ले जाने से रोकता है और विषय की तरफ ले जाता है, काम की तरफ ले जाएगा। और काम नहीं बनेगा तो क्रोध उत्पन्न होगा, क्रोध से बुद्धि विभ्रम हो जाएगी, बुद्धि नाश होते से स्वयं का भी नाश हो जाता है। इसे तुम्हें भगवान की तरफ जाना है, लेकिन मन को विषयों की तरफ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि विषय मन को खींचता है, और आप मन को खींच करके भगवान की तरफ ले जाओ, उसको मनोनिग्रह कहते हैं। सुख लालसा थोड़े बिना मनोनिग्रह को आवश्यक शक्ति नहीं मिलती। सुख की आशा छोड़ो महाराज, क्षणिक आनंद विषय का सुख मत लो, क्योंकि शक्ति सुख के लिए इस्तेमाल होती है। भगवान ने हमें इच्छा शक्ति दी है, मनोनिग्रह के लिए प्रबल इच्छा शक्ति चाहिए। फलाना होगा तो मैं करूंगा, ऐसा बोलने से इच्छा शक्ति की जरूरत नहीं पड़ती। करूंगा ही बोलने से जबरदस्त इच्छा शक्ति चाहिए। फलानी तकलीफ है तो मैं कैसे करूं, ऐसा बोलने वाला आदमी किस काम का। कितने ही लोगों को सरल सीधा जीवन अच्छा लगता है,
वे किसी की बात को पूरी करने का आग्रह नहीं रखते हैं। महाराज हो सका तो देखूंगा, ऐसा भी बोलते हैं। उनका मन उन्हें जन्मांतर तकलीफ देगा यह उनको पता नहीं, देखेंगे, ऐसा बोलने लगे। अरे भाई जब करना है तो करो। विचेतव्यालंका चरण तरणी हो जल निधि, विपक्ष पौलस्तोरण भुवि सहायाच कपय, तथापि क्यों को राम सकल मधि द्राक्ष स्कुलम, किया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवौ सुदशरथो अजिर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज लंका को जीतना है। कौन सी लंका? महाराज संपूर्ण विकसित सभी संसाधनों से सुसज्ज, उसमें भी सागर पार करके जाना था। उस समय वह अशक्य था। शत्रु कौन है? रावण जैसा शत्रु है। और उसके साथ लड़ने के लिए राम के पास साधन सामग्री क्या थी? बंदर युद्ध में सहायता करने वाले थे, यानी सभी तलवारें लकड़ी की थी। ऐसा होते हुए भी राम अकेले खड़े हुए और राक्षस कुल का विनाश किया। इसका कारण क्या है? शास्त्रकार कहते हैं क्रिया सिद्धि मनुष्य के सत्य से होती, क्रिया की सिद्धि। साधन इके करने के लिए सिद्धि नहीं मिलती है, यह धारणा गलत। राम में निहित इच्छा शक्ति की बदौलत ही राम को सिद्धि मिली। मनुष्य के पास दुर्दम इच्छा शक्ति होनी चाहिए। प्रेमी सज्जनों, मनुष्य को विचार करना है कि उसे विलास की तरफ जाना है या विकास की तरफ जाना है। भगवान ने इंद्रियां दी है, विषय दिए हैं तथा भगवान है। भगवान द्वारा दी हुई सारी शक्तियां यदि हम विलास या सुखोपभोग के लिए पीछे इस्तेमाल करते हैं तो इच्छा शक्ति कमजोर पड़ जाती है। परिणाम स्वरूप हमें मनोनिग्रह के लिए जो है प्रबल इच्छा शक्ति नहीं मिलती, और इच्छा शक्ति के विलास में इस्तेमाल करके वह कमजोर हो जाती है। इसलिए इच्छा रूपी पूंजी कितनी इस्तेमाल करनी है, कहाँ प्रयोग करनी है, इन सब बातों को मनुष्य को निश्चित करना है। प्रेमी सज्जनों, इस चौपाई का पूरा भावार्थ आप अगली कथा में श्रवण करेंगे। 2 बार भगवान नाम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय काराये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय।